कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग आपसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। और कम्युनिकेशन ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जाती है। ये प्रैक्टिस के साथ और भी बेहतर होती जाती है। आप अपने कम्युनिकेशन को कभी भी सुधार सकते हैं, ये परवाह किए बिना कि आपकी उम्र, आपका सोशल स्टेटस या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और क्या है। तो किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसमें भी आपको कमिटमेंट और हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। ये आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी काम करेगी जब हम उन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो काफी टाइम से आपकी टू डू लिस्ट में और आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये वाला टास्क कम्युनिकेशन का हर बार आ जाता है, लेकिन आप इसको पार नहीं कर पाते हैं। तो आज लगे हाथ हम इसे कर ही लेते हैं। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे लिखा है इयन टुवॉस्की ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि आप कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीके को बदलकर उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आइए जानते हैं। डे 1, लिसनिंग यानी कि सुनना। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही जरूरी पहलू है लिसनिंग यानी कि सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बात कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल्स भी हो। लिसनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बस चुप होकर के अपनी बात कहने के मौके का इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपने दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले इंसान को अपनी सोच, अपनी राय और अपने आइडिया रखने का मौका देते हैं। एक नामी साइकोलॉजिस्ट कॉल रॉजर्स का ये मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम पर बेहतर तरीके से काम करके उन्हें तब सॉल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह सुन और समझ सकता हो। अगर सामने वाले इंसान के आइडियाज हमें बेकार लगे तो भी यही अच्छा होगा कि हम एक बार उनकी बातों को सुन जरूर ले। इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए ये जरूरी है कि हम शांत रहकर दूसरों को उनकी बात बोलने का मौका दे। दूसरों की ओर सब्र और समझ दिखाकर हम उन्हें ये मौका देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल और उन्हें सॉल्व करने के नए तरीकों को ढूंढ सके। अब सवाल ये आता है कि आप बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं। तो बेहतर लिसनर बनने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप उन्हें हिम्मत देने के लिए ये दिखा सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी तरह सुन रहे हैं। सिर हिलाने या बात में दखल न देने वाले शब्द जैसे कि अच्छा का यूज करने से आप सामने वाले को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने से आप उन्हें और हिम्मत देते हैं, जिससे वो अपने मन की बात कर पाते हैं। सामने वाले को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ये तरीका तब जरूर काम आता है जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो और वो सिर्फ ये चाहता हो कि कोई बस उसकी बात सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम होगा और वो इंसान शांत हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो आप उन्हें जज करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि वो इस वक्त कैसे हालात से गुजर रहा है। सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा है ये समझने के लिए आप अपने मन में उसे लेकर कई बार थ्योरीज बनाते हैं। तो ये आपकी ओर से एक गलती है। जब सामने वाले इंसान को ये पता चलेगा कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, यानी उन्हें लेकर अपने मन में कोई राय बना रहे हैं, तब उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आपको सलाह देने से खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइस ना मांगे। आपको सामने वाले को ये भी नहीं कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सच में ये बात नहीं समझ सकते। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनकी सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशन से पहले कभी गुजरे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके रिएक्शन भी उनके जैसे होंगे। हमारे स्वभाव, इमोशंस, पिछले एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग होते हैं। जब कोई आपसे सलाह मांगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेगा और ये समझना चाहिए कि आपको कब रुकना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आपको ये बता सकती है कि उन्होंने आपकी दी हुई एडवाइस पर कैसे रिएक्ट किया है। तब आप ये बता सकते हैं कि आपकी एडवाइस अच्छी तरह से ली गई है या नहीं, और इससे ये समझ सकते हैं कि आपको कब रुकना चाहिए।
जब भी आप किसी को सलाह दे तो आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी सलाह ले सकता है या लेने से मना कर सकता है। आपको ये बात साफ साफ समझनी चाहिए कि उनके डिसीजन में आपको दखल नहीं देना चाहिए। और इसी के साथ अगला सवाल है कि लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है तो आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को कॉल कर सकते हैं जिनसे आपने लंबे समय से बात ना की हो। 20 मिनट के फोन कॉल को यूज करके आप ये मेजर कर सकते हैं कि आप दूसरों की बातों को कितने अच्छे से सुन सकते हैं, और ये मौका आप उस इंसान से अपना रिश्ता सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे डे 2 है, यानी कि दूसरा दिन, इंटरप्ट करना अवॉइड करें। आपको ऐसे किसी इंसान से बात करते हुए कैसा लगता है जो आपकी बात को बीच में टोकता रहता है? ऐसे इंसान से चिढ़ होना बहुत नेचुरल है। सामने वाले को भी ठीक ऐसा ही फील होता है जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब आप सामने वाले की बात को काट कर अपनी बात रखते हैं ताकि आपकी आवाज सुनी जाए। या जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो जिसे लेकर आप बहुत पैशनेट है, तब भी आपको सामने वाले की बात काटकर अपनी बात बताने का बहुत मन करता होगा। सामने वाले की बात काटकर आप उन्हें गैर जरूरी महसूस कराते हैं। उन्हें ये भी लग सकता है कि आप उन्हें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। उन्हें ये लगेगा कि उनके आइडिया आपके आइडिया से कम इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके रिश्ते पर एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर आप बार बार किसी को टोकते रहेंगे तो वो ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि आप उन पर अपने आइडियाज थोप रहे हैं जिनमें वे डूब जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि आप दूसरों को इंटरप्ट करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए डेली टारगेट सेट कर सकते हैं, जिसे पूरा करने पर आप अपने आप को इनाम देंगे, जैसे कि पूरे दिन बिना दूसरों को टोके बात करने पर। आप स्टिकी नोट्स पर ये बात लिखकर इसका इस्तेमाल करके अपने आप को दिन भर याद दिला सकते हैं। इन नोट्स को आप अपनी डेस्क, कंप्यूटर या लॉकर पर लगा सकते हैं ताकि आप हमेशा खुद को याद दिलाकर अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते रहें। किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले आप नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी बातों को लिख ले ताकि आप दूसरों को उनकी बात बोलते वक्त ना टोके। जब कोई इंसान किसी बारे में बात कर रहा हो या कुछ सिखा रहा हो तब आपको ये जरूरत महसूस हो सकती है कि आप उसी वक्त उन्हें रोक कर बात क्लैरिफाई कर ले। इसे अवॉइड करने के लिए आप उन सारी बातों को कहीं पर नोट कर सकते हैं जिन्हें आप पूछना चाहते हैं, और जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले तब आप एक साथ उन सभी सवालों को पूछ सकते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका चुप रहना आपकी बात करने जितना ही पावरफुल है। चुप रहकर दूसरों को अपनी बात पूरी करने देने से लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरों के बात करने पर बार बार उन्हें टोकने को इस चीज की निशानी समझी जा सकती है कि आप खुद को उनसे इंफीरियर या कमतर समझते हैं। बार बार टोकने से लोग ये समझेंगे कि आप ये जताना चाह रहे हैं कि आपके पास भी अच्छे आइडियाज हैं। इसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मदद ले सकते हैं। अलग अलग लोग टोकने को अलग अलग तौर पर लेंगे और ये इस पर डिपेंड करता है कि ऐसा करना उनके कल्चर में कैसा माना जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में इसे बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन इटालियन कल्चर में टोकने को ये समझा जाता है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जापानी कल्चर में आप बिना किसी दिक्कत के अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए सामने वाले को टोक सकते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप ये पता करें कि सामने वाला किस कल्चर से ताल्लुक रखता है, ताकि आप ये जान सके कि वो टोकने को कैसा समझते हैं। आगे डे 3 है, एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर बने। इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए जो दूसरों से अलग हो या जिनकी सोच विचार बाकियों से हटकर हो, क्योंकि हर इंसान की ओपिनियन और आइडिया इज्जत के काबिल होते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के नाते आपको अपने सर्कल में मौजूद हर इंसान को अपने बीच शामिल करना चाहिए, ये परवाह किए बिना कि वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से नाता रखते हैं। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन यानी ऐसी बातचीत जिसमें सबको शामिल किया जाए, हर तरह के रिश्तों के लिए अहम है, भले ही वो बिजनेस से जुड़े हो या फैमिली से। तो आइए इसी के साथ अब हम जानते हैं सक्सेसफुल इंक्लूसिव कम्युनिकेशन के लिए टिप्स। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन की कामयाबी के लिए आपको लोगों के कैरेक्टर के बेकार पहलुओं को चुनना अवॉइड करना चाहिए।
सिर्फ उसी पहलू के बारे में बात करनी चाहिए जो कि सिचुएशन को सूट करता हो। लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन से उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी टीम में एक नया गे स्टाफ मेंबर शामिल हुआ है, तो आपको उनके बारे में बताने के लिए गे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन में सूट नहीं करता। इसी तरह से विकलांग यानी कि डिसेबल्ड लोगों को उनकी डिसेबिलिटी से डिस्क्राइब करना भी सरासर गलत है। किसी डिसेबल इंसान को उनकी कमियों से बुलाना गलत है। इसके अलावा किसी को कुछ और तकलीफ हो, जैसे कि डिप्रेशन हो, तो उन्हें डिप्रेसिव या देवदास जैसे नामों से बुलाना भी गलत है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप लोगों की जाति, धर्म वगैरह का भी ख्याल रखें और उनकी पहचान को लेकर के अपने मन में कोई भी गलत राय ना बनाएं। आपको ये हरगिज नहीं मानना चाहिए कि कोई किसी एक तरह के देश या जाति से नाता रखता है तो वो अच्छा या बुरा ही होगा। ऐसा करने से ये जाहिर होगा कि आप लोगों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट या उनकी सराहना नहीं करते। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन के लिए आपको ऐसे शब्द या स्लैंग भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो कि किसी इंसान या ग्रुप की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हो। बल्कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को YouTube पर वीडियोस देख करके सुधार सकते हैं, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग डिस्कशन कर रहे हो। उनकी डिस्कशन को देख करके ऐसे किसी इंसान को देखिए जो दूसरों के लिए पुरानी और घिसी पिटी सोच रखता हो, और उनसे खुद की तुलना करके ये देखिए कि क्या आप भी उन जैसे हैं। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं डे 6 पर। वॉच योर प्रोनाउंस, यानी कि अपने प्रोनाउन की चॉइस पर ध्यान दे। अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है ना? हम अक्सर किसी भी बातचीत में मैं का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करना नेचुरल है क्योंकि हम इंसान हैं। मगर हमें इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए बैलेंस बनाना आना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी ये लगे कि उसका सम्मान और उसकी तारीफ की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा की गई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि घमंड और अपने बारे में बातें करना आपस में जुड़े हुए हैं। इस रिसर्च में 24 आदमियों और औरतों को अपने पसंद के टॉपिक पर बात करने का मौका दिया गया और उनकी बातों को रिकॉर्ड किया गया। रिसर्चर्स ने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना और ये पता किया कि जिन लोगों ने अपनी बातों में मैं का इस्तेमाल ज्यादा किया, उनमें बाकियों से ज्यादा अहंकार देखा गया है। आपको खुद को मैं का यूज करना नॉर्मल लगता होगा, मगर इससे बाकियों को आप सेल्फिश और घमंडी नजर आएंगे। जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो तब आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए, या जब भी आप किसी को लेकर अपनी निराशा जाहिर करते हैं तब भी आपको मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने रूममेट से अपसेट हो कि वो अपने कामकाज को नहीं करता है ठीक से, तो आपको ऐसी सिचुएशन में तुम या आपकी जगह मैं का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुम या आपका यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि हमें अपनी जगह को साफ रखना चाहिए और अपने सारे काम पूरे करने चाहिए। ऐसा करने से आपके रूममेट को अपनी गलती का एहसास होगा और उन्हें ये भी महसूस नहीं होगा कि आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब आप किसी कंट्रोवर्शियल या विवाद पैदा करने वाले टॉपिक पर बात कर रहे हो तब आपको हम की जगह मैं का इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म और पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक काफी सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इनके बारे में बात करते टाइम आपको मैं का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर आप दूसरों की तरफ से बात नहीं कर सकते। आपके ऐसा करने से ये लगेगा कि आप उन लोगों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं जिनकी सोच विचार आपसे नहीं मिलते। अपने कम्युनिकेट करने के तरीकों को आप हम जैसे शब्दों को अपनाकर और भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं। जब आप हम का यूज करते हैं तो इससे यूनिटी और टीम वर्क झलकता है। इससे ये लगता है कि आप अपने ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हो जिनमें बाकी लोग भी शामिल हैं, तब भी आपको हम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इतना करने के बाद अब आगे बात करते हैं डे 4। अपनी वोकेबलरी को बढ़ाए। आप अपने शब्दों को कितने अच्छे से जानते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कई तरह के शब्दों का आना और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी माना जाता है। कई तरह के वर्ड्स की नॉलेज होने को इंटेलिजेंट और वेल एजुकेटेड होने से जोड़ा जाता है, तो ये आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। अलग अलग वर्ड्स की अच्छी नॉलेज आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ने में हेल्प करेगी। जॉन ओकॉनर ने यह पता लगाया है कि जिन लोगों को शब्दों की ज्यादा जानकारी होती है उन्हें काम में टॉप पोजीशन में रहने का मौका मिलता है और वे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको कितने वर्ड्स की जानकारी है
और उन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस चीज की भी जानकारी है। क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी कामयाब रिलेशनशिप का आधार है। जब आपको ज्यादा वर्ड्स की जानकारी होगी तब आप अपने मन की बात बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर पाएंगे और नए आइडियाज आसानी से समझ पाएंगे। शब्दों की अच्छी जानकारी होने से आप लिखने और पढ़ने के जरिए लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बेहतर और मजबूत रिश्ते बना पाएंगे। वोकैबुलरी एक मजबूत प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाने के लिए भी जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि अपनी वोकैबुलरी को कैसे सुधारे। तो आप वर्ड्स को लेकर के अपनी नॉलेज को हर रोज कुछ नए वर्ड्स सीख कर और बेहतर कर सकते हैं। आप हर रोज कुछ नए वर्ड्स सीख कर उसे दिन भर में लोगों से बात करते टाइम यूज करने को अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। इन नए वर्ड्स के बारे में और इनकी मीनिंग को आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप किताबें पढ़कर भी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। हर रोज आप कोई नई या ज्यादा चैलेंजिंग बुक पढ़ सकते हैं। अपने डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम आप नए वर्ड्स को सीखने और उनके मतलब को समझने में बिता सकते हैं। अगर कोई आपके सामने नया शब्द यूज करे जिसे आपने पहले कभी ना सुना हो तो आपको सामने वाले से हमेशा इस बारे में पूछ लेना चाहिए। पूछने का ये मतलब नहीं होता कि आप बेवकूफ हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। आप उस नए शब्द को कहीं लिख कर रख सकते हैं जिससे कि आप बाद में उसे डिक्शनरी में ढूंढ सके। आगे डे 5 है कि अपने शब्दों का चुनाव सोचकर करें। चूज योर वर्ड्स वाइजली। कुछ शब्द जो आप कम्युनिकेट करते टाइम यूज करते हैं वो आपके लिए बाधा बन सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए जिनसे आप पर नेगेटिव असर हो सकता हो। आपको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आप चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। जो चीजें आपको पहले रुकावट जैसी दिखाई देती थी वे अब आपको नए मौकों की तरह दिखाई देने लगेगी। जब आप लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करेंगे तो इससे आपके सेंटेंस का पूरा मतलब बदल सकता है। आप अपने पोटेंशियल को कम बताते हुए बहाने देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहे कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है लेकिन आपको उड़ने से डर लगता है, इससे ये पता चलता है कि आपका उड़ने को लेकर डर आपको छुट्टियां एंजॉय करने से रोक रहा है। जब आप इस लेकिन को और से बदल देंगे तो आपके स्टेटमेंट का पूरा मतलब बदल जाएगा। जब आप ये बोलते हैं कि आपको छुट्टियों पर जाना अच्छा लगता है और आपको उड़ने से डर लगता है तो इससे ये पता चलता है कि ये डर आपको छुट्टियां एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। आप फिर भी छुट्टियों में एंजॉय करने के लिए बाकी की चीजें कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। इसी तरह से आप अब तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक लगाने से ये साबित होता है कि आप में अभी भी उम्मीद बाकी है और आप किसी चीज को अभी भी पा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो इसका ये मतलब बनता है कि आप सक्सेसफुल बनने के प्रोसेस में हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो इसका ये मतलब बनता है कि आपने अपने सक्सेसफुल होने की सारी उम्मीद खो दी है। तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस अपने सेंटेंस और लाइफ दोनों में से लेकिन को बदलकर कर सकते हैं। ये करने से आपको पता चलेगा कि आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव बन गए हैं और आप में अब ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है और साथ ही साथ आप दूसरों को भी इंस्पायर करने लगे हैं। आपको अपनी लाइफ की सभी नामुमकिन लगने वाली चीजों को अब तक से बदल देना चाहिए। और इसी के साथ हम आ गए हैं डे 7 पर, जो कहता है मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, यानी कि कम्युनिकेशन का एक जरूरी पहलू दूसरों की मदद करना भी है। जब आपको किसी की मदद करनी हो तो आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि सामने वाला आपके सामने अपने आप को कम ना समझे। अच्छी तरह से मदद करने के लिए आपको सामने वाले को अपने मदद करने के इरादे के बारे में बताना चाहिए। ऐसा करने से आप ये जताएंगे कि आप सामने वाले की मदद सच में करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई दोस्त अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हो और उसे हेल्प की जरूरत हो, तब आपको उससे ये पूछने के बजाय कि उसे आपकी हेल्प चाहिए या नहीं, आपको ये दिखाना चाहिए कि आप खुद उसकी मदद करना चाहते हैं। सामने वाले को पूछिए कि आप उनके किस काम आ सकते हैं। अपना पॉइंट साफ तौर पर उनके सामने रखिए कि आप उनकी हेल्प किस तरह से करना चाहते हैं। इससे ये दिखाई देगा कि आप उनकी मदद करने में इंटरेस्टेड हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके किसी दोस्त के घर पर कोई बीमार बच्चा हो तो आप उन्हें ये बोलिए कि आप उनके लिए घर का सामान खरीद कर ला सकते हैं।
या घर के बाकी कामों को कर सकते हैं, ना कि ये कि उन्हें जब कभी आपकी मदद चाहिए हो तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। जब भी आप किसी की मदद करने के लिए उनसे पूछते हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको सिचुएशन को बदलना है, ना कि उस इंसान के कैरेक्टर को। अगर आपका कोई दोस्त लगातार लेट होने की वजह से अपनी जॉब खो देता है तो आपको उसकी नई जॉब तलाश करने में हेल्प करनी चाहिए, ना कि उन्हें उनकी गलतियां गिनानी चाहिए। जब भी आप किसी को पैसे देकर उनकी हेल्प करते हैं तो आपको ये बात अपने मन में अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए कि अलग अलग लोग पैसे लेने को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे पैसे लेने से इनकार कर दे तो आपको इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी सोच में पैसे लेने को अच्छा नहीं समझा जाता हो। आप किसी दूसरी तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं जिससे उनका पैसों को लेकर तनाव यानी कि फाइनेंशियल बोझ कम हो जाए। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीकों के बारे में जानते हुए समझते हुए हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। मुद्दा मामला एकदम सिंपल है। हमने इस समरी में सीखा कि कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। हम सभी लोग असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने की एक नेचुरल काबिलियत के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन कभी कभार हमारी परवरिश हमारे कम्युनिकेशन में दखल दे सकती है। लेकिन अब आप अपने आप को इफेक्टिव और असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, बिना ये चिंता किए कि आपका कैरेक्टर टाइप कैसा है। इस समरी से हमने कम्युनिकेशन के कई पहलुओं को समझा और सीखा, जैसे कि दूसरों की बात सुनना यानी कि लिसनिंग, लोगों को टोकने से बचना, अपने कम्युनिकेशन में सभी लोगों को शामिल करना, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना, सही वर्ड्स को चूज करना और दूसरों को हेल्प ऑफर करना। हमने ये भी सीखा कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और ये प्रैक्टिस करने से और बेहतर होती जाती है। ये बात याद रखें कि अपने कम्युनिकेशन को असरदार बनाकर अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए अभी भी आपको देर नहीं हुई है। तभी तो कहते हैं कि आपके शब्द आपके विचार और एटीट्यूड का आईना होते हैं। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, आप क्या क्या गलतियां करते हैं या ऑलरेडी आपने काफी टाइम पहले इन चीजों पर काम करना शुरू कर दिया है, जो भी है जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह भर भर कर देते रहिए। सच बोल रही हो, सुबह उठकर के पहला काम यही होता है आपके मैसेजेस रीड करना, दिन बन जाता है। और आप जो भी मैसेजेस में लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हमें मेल्स करते हैं, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू।